और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन रहा और सदन में सेब बागबानों का मुद्दा गूंजा। विधायक कुलदीप राठौर ने ये मुद्दा उठाया। निजी कंपनी पर मनमानी का उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही सेब खरीद में मनमानी का ये आरोप लगाया। किसानों बागबानों का शोषण बंद होना चाहिए, ये भी कुलदीप राठौर ने कहा। माननीय कृषि मंत्री ने कहा है कि वो इस दिशा में प्रयास करेंगे। देखते हैं, मुझे लगता है कि सरकार इस विषय में सोचेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों और बागवानों का जो शोषण होता रहा है, ये शोषण हम बर्दाश्त करेंगे। इस दिशा में हमने मेरी क्षेत्र के किसानों और बागवानों से भी बात हुई है, क्योंकि 2 सीए स्टोर उनके मेरे क्षेत्र में, तो हम जो है किसानों और बागवानों का शोषण नहीं होने देंगे। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, ये बेहद अहम मुद्दा रहा है और इलेक्शन में भी ये मुद्दा गूंजा था और आज सदन में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। क्या कुछ है तफसीलात आपके पास? हिना, बिल्कुल। और आज काफी देर तक ये प्रश्नकाल के दौरान ये मुद्दा गूंजता रहा और बागवानी मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया और कहा गया कि पूरी जांच की सीए स्टोर की, और अगर दोषी कंपनी पाई जाती है तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये आरोप लगाया गया विधायक कुलदीप राठौर की तरफ से कि और हरीश जनार्था की तरफ से कि एपीएमसी एक्ट का उल्लंघन कर रही है कंपनी जो सीए स्टोर खोले हैं उनके माध्यम से। और दूसरा आरोप यह लगाया गया कि जब ये सीए स्टोर हिमाचल प्रदेश में खोले गए थे उस वक्त कोई एग्रीमेंट कंपनी के साथ नहीं किया गया था, तो ऐसे में कंपनी मनमानी कर रही है। और जब ये जो सीए स्टोर है ये सब्सिडी पर खोले गए हैं, इनके लिए नाबार्ड के तरफ से विशेष सहायता प्रदान की गई और करीब 15 करोड़ रुपए सहायता जो तो नाबार्ड की तरफ से इनको दी गई है। तो ऐसे में कोई एग्रीमेंट प्रदेश सरकार के साथ नहीं है तो और बाध्य ये कंपनियां नहीं है, तो अब प्रदेश सरकार ये स्कोप ढूंढने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई एग्रीमेंट इस कंपनी के साथ किया जा सकता है, किसी एग्रीमेंट के तहत इनको बांधा जा सकता है या फिर बागबानों के हितों में इन सीए स्टोर का प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरा आरोप यह लगाया गया इन विधायकों की तरफ से कि जैसे ही एप्पल सीजन शुरू होता है हिमाचल प्रदेश में और एप्पल सीजन के बीचों बीच ये निजी कंपनी अपनी मार्केट खोलती है और सेब के दाम तय करते हैं। इसके बाद पूरी जो मार्केट है वो क्रैश कर जाती है और उन्हीं की तर्ज पर फिर जो अन्य व्यापारी हैं सेब के वो दाम निर्धारित करते हैं। ऐसे में बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को हो रहा है। और बागवानी मंत्री ने आश्वासन विधायकों को दिलाया, सदन को दिलाया कि जांच कंपनी की जाएगी, कहां एपीएमसी एक्ट का उल्लंघन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है सीए स्टोर के मामले में, और क्या इस प्रकार से बीच सीजन में कंपनी अपने दाम खोल सकती है और अनाउंस कर सकती है या फिर बागवानों की कितनी भूमिका दाम निर्धारित करने में रह सकती है। हरीश जनार्था शिमला से विधायक हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि बागवानों को अधिकार होना चाहिए कि वो भी जो दाम निर्धारण की प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और दाम निर्धारित कर सकें। तो ऐसे में आज सदन में ये सेब को लेकर, सीए स्टोर को लेकर मुद्दा काफी गरमाया रहा और निजी कंपनी को लेकर भी बार बार जिक्र सदन में होता रहा। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस खबर पर तमाम तर जानकारी देने के लिए। एक और खबर पर भी आप का रुख करेंगे हम, पहले वो खबर अपने दर्शकों को दे दें। जल शक्ति विभाग में नहीं रखे जाएंगे आउटसोर्स कर्मी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का में बयान सामने आ गया है। क्लीन वेज कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। एक विशेष कंपनी के तहत रखे गए थे ये कर्मचारी। पूर्व सरकार के समय जल शक्ति विभाग का ये मामला है। जल शक्ति विभाग को लेकर कटौती प्रस्ताव भी गिरा है। जल शक्ति विभाग में अब शिमला से ही ट्रांसफर होगा और डिप्टी सीएम ने इन तमाम बातों का ऐलान जो है वो आज सदन में किया है। तो जल शक्ति विभाग में नहीं रखे जाएंगे आउटसोर्स कर्मी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में बयान दिया है। एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बात कर रहे हैं कि बहुत अहम माना जा रहा है आउटसोर्स कर्मियों का ये मामला और सरकार का रुख भी इस पर साफ नजर आ रहा है। कल भी सदन में ये मामला हमने देखा था कि किस तरह से गूंजा था और आज भी यहाँ पर
क्लियर कर दिया गया है मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में बयान देकर कि क्या कुछ रणनीति जो है वो रहने वाली है आउटसोर्स कर्मियों को लेकर। हिना बिल्कुल मुकेश अग्निहोत्री ने अपने जवाब में कटौती प्रस्ताव को लेकर जब वो जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस विशेष कंपनी के ऊपर मेहरबानी पूर्व सरकार की तरफ से की गई है। कुल हिमाचल प्रदेश में 517 परियोजनाएं पीएच विभाग के अंदर तहत हैं जो आउटसोर्स के तहत इस पर्टिकुलर कंपनी को दी गई हैं और करीब 2322 कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कोनों में आउटसोर्स पर इस कंपनी के माध्यम से रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 40 करोड़ रुपए पिछले 5 वर्षों में इस कंपनी को पे किया गया है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। और एक संदेह जल शक्ति मंत्री ने पूरी प्रोसेस पर जताया। उन्होंने ये भी कहा कि जल शक्ति विभाग एटलीस्ट पर्टिकुलर उन्होंने उप मुख्यमंत्री ने अपने विभाग की बात की और कहा कि जल शक्ति विभाग में क्लीन वेज कंपनी के साथ अब आगे कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा और कोई भी कर्मचारी इस कंपनी के माध्यम आउटसोर्स पर जल शक्ति विभाग में नहीं रखा जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात की कि जहां तक संभव हो सकेगा अगले 5 सालों में आउटसोर्स के तहत जल शक्ति विभाग में कोई कर्मचारी नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा भर्तियों की बात कही उन्होंने और कहा कि जल्द ही गर्मियों का सीजन हिमाचल प्रदेश में शुरू होने के शुरुआत में ही विभाग में कर्मचारियों को पॉलिसी के तहत रखा जाएगा, नियमों के तहत रखा जाएगा, आउटसोर्स के तहत नहीं रखा जाएगा। और इस मंत्री के इस बयान के बाद उन कर्मचारियों में जरूर चिंता की लकीरें उनको है जो आउटसोर्स के तहत इस कंपनी के तहत हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे हैं। अब इसके अलावा जब कटौती प्रस्ताव ये प्रस्तुत किया गया सदन में विपक्ष के विधायकों की तरफ से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की जो परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं, उनको लेकर चिंता व्यक्त की गई। और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि इरिगेशन का एक बड़ा हिस्सा कुल्लों के माध्यम से पूरा होता है, 90% लोग गांव में रहते हैं और सिंचाई के लिए हिमाचल प्रदेश में अभी भी निर्भरता जो है तो वो कुल्लों के ऊपर है। और कुल्लों के रख रखाव को लेकर और कुछ एक स्कीम्स हिमाचल प्रदेश में हैं जो जिनमें लिफ्ट वाटर किया जाता है, तो उनकी रख रखाव को लेकर भी विपक्ष राजेंद्र आपसे एक और बेहद अहम जानकारी चाहेंगे। शिमला से ही ट्रांसफर होगा, इसके ताल्लुक से क्या कुछ है अपडेट? इसी कटौती प्रस्ताव के तहत जो जल शक्ति विभाग के तहत कटौती प्रस्ताव था, श्री नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने ये बड़ा आरोप लगाया और सवाल प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाया। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी खासकर क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारी हैं उनके तबादले स्थानीय स्तर पर ही जो हारे हुए प्रत्याशी हैं विधानसभा में उनके दबाव में किए जा रहे हैं। लगातार दबाव अधिकारियों पर उनकी तरफ से बनाया जा रहा है। इसके ऊपर उन्होंने उठाया और कहा कि मनमर्जी से ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं, ना जल शक्ति मंत्री को इस ट्रांसफर्स के बारे में पता है, ना मुख्यमंत्री का कोई अप्रूवल है, तो लोकल लेवल पर ही ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये बड़ा विषय और अपना रोष भी उन्होंने व्यक्त किया कि जहां से कर्मचारियों की ट्रांसफर की जा रही है श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से, उनके सब्स्टिट्यूट कोई दूसरा कर्मचारी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में गर्मियां हिमाचल प्रदेश में अब आने वाली है और जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, पेयजल परियोजनाएं हैं, वो प्रभावित हो रही है क्योंकि कर्मचारी वहां पर नहीं है। उनका कहना था कि जिन कर्मचारियों ने लंबे समय तक वहां पर सेवाएं दी हैं उनको अनुभव है कि किस प्रकार से जल आपूर्ति, चाहे वो पेयजल की बात है या सिंचाई परियोजनाओं की बात है, वहां पर की जा सकती है। तो इसको लेकर रोष रणधीर शर्मा ने जताया और उसी के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास जल सिंचाई विभाग भी है, उन्होंने कहा कि मैं सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे से जल शक्ति विभाग में जो भी ट्रांसफर होंगी वो या तो मंत्री की मंजूरी से होगी या फिर मुख्यमंत्री की मंजूरी से होगी। और इस प्रकार से जो मामले जो है वो आज सदन में गूंजे हैं और लोगों के लिए बात हो रही है। और एक और अहम मामला है जिस पर आपसे हम तफसील जो है अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस अहम पर तमाम तर जानकारी देने के लिए यहां पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक और अहम मामला, हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का आज 11वां दिन रहा और विधायकों के चालान का मुद्दा भी आज उठा। झंडी के इस्तेमाल और फ्लैशर लाइट को मुद्दा बनाया भाजपा विधायक त्रिलोक जामवाल ने और इस पर सवाल उठाए। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसका जवाब दिया। अब कल समिति की बैठक होना है, कमेटी सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद ये जो मुद्दा है इसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये खुद सीएम
सुक्खू ने कहा है कि कमेटी सदन में अपनी रिपोर्ट रखेगी और कल जो समिति की बैठक होना है उसके बाद इस अहम मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आपसे इस अहम मामले पर भी डिटेल चाहेंगे। जी बिल्कुल। पिछले दिनों जब भवानी सिंह पठानिया ने सदन में ये मामला उठाया था, चालान का मामला उन्होंने उठाया था और कहा था कि जिन अधिकारी ने चालान किया है उनके पास भी, क्योंकि उनकी गाड़ी के आगे भी बोर्ड लगा था जो उनकी पोजीशन को डेजिग्नेट कर रहा था, उन अधिकारी के पास भी संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं था बोर्ड लगाने का। ये मसला भवानी सिंह ने सदन में उठाया, जिसके बाद सभी विधायकों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए कि किस प्रकार से उनके जो अधिकार हैं उनका ब्यूरोक्रेसी के द्वारा उनके ऊपर उनको रोका जा रहा है, उनका चालान किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है जब वो पब्लिक ड्यूटी में होते हैं विधायक। तो उसके बाद फिर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के विधायकों की एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी फिर निर्णय करेगी कि आगे क्या करना है, चाहे वो फिर जुडिशरी को लेकर हो, ब्यूरोक्रेसी को लेकर हो या फिर पत्रकारों को लेकर हो, क्योंकि कुछ सवाल उठाए गए थे कि बिना वर्जन के आने की बात भी सदन में आई थी। लेकिन आज जब विपक्ष के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने बिलासपुर से जो विधायक हैं उन्होंने ये सवाल उठाया था कि कमेटी की बात की गई थी लेकिन अभी तक कमेटी का क्या हुआ इसके बारे में सदन को अवगत नहीं कराया गया है। तो उसी के जवाब में फिर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कमेटी का गठन किया गया है, 2 सदस्य विपक्ष के और 2 सदस्य सत्ता पक्ष के इसमें शामिल हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के कौन सदस्य हैं इसके ऊपर वो साइलेंट रहे। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को इस पूरी प्रोसेस से अवगत कराया जाएगा और कल जो पूरी फॉर्मेशन है कमेटी वो विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखी जाएगी, उनके चैम्बर में रखी जाएगी। तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पूरे मामले के ऊपर इंटरवीन किया, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने एक बात कही कि मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री के अलग अलग बयान इस कमेटी को लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से कमेटी का फॉर्मेशन होता है, क्या कल ये रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाती है, क्योंकि ये कहा गया था कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में इसके ऊपर चर्चा होगी। तो अब आगे देखना होगा कि किस प्रकार से किन किन सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है सत्ता पक्ष के और विधानसभा अध्यक्ष को इससे अवगत कराया जाएगा और क्या फिर ये प्रोसेस करती है। लेकिन अगर आज के बयानों को आधार माने तो करीब 5 से 6 महीने इस पूरी कमेटी के प्रोसेस में लग सकती है और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले विधानसभा सत्र में हो सकता है कि ये कमेटी स्टडी बिल्कुल राजेंद्र, तो बेहद अहम दिन रहा आज भी सदन की कार्रवाई का। कई अहम मुद्दे जो है वो यहाँ पर रखे गए और इन तमाम बातों की जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। आपका बहुत बहुत यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हमारे साथ लगातार मौजूद थे हमारे साथी राजेंद्र शर्मा जो कि सदन की कार्रवाई पर लगातार अपडेट दे रहे थे और सीएम सुक्खू ने इस अहम मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। वो विधायकों की ये नहीं कमेटी गठन है, विधायकों के क्या अधिकार है, जुडिशरी के क्या अधिकार है, प्रेस बंधु किस प्रकार के अधिकार होने चाहिए और सरकार और मंत्रिमंडल के क्या क्या अधिकार है, उस बारे में विस्तृत चर्चा करेगी और रिपोर्ट अपने सभागार में रखेंगे। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। शिमला शहर में सड़कों के लिए राशि जारी की गई है। सड़कों की टोरिंग के लिए 10 करोड़ की राशि जारी की गई है। सुक्खू सरकार ने ये राशि जारी की है और सबसे अहम ये कि बारिश से पहले सड़कों की टोरिंग की जाएगी। विधायक हरीश जनार्था ने सीएम के सामने ये मुद्दा उठाया था और सीएम सुक्खू ने ये धनराशि मंजूर की है। तो अहम खबर, शिमला शहर में सड़कों की लिए राशि जारी की गई है। सड़कों की टोरिंग के लिए 10 करोड़ की ये राशि जारी की गई है। बारिश से पहले ही सड़कों की टोरिंग की जाएगी। विधायक हरीश जनार्था ने सीएम के सामने ये मुद्दा उठाया था और उसी के बाद सीएम सुक्खू ने ये धनराशि मंजूर की। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूँगा। आज हमारे पास शिमला के जो हमारे विधायक हरीश जनार्था जी, इन्होंने आज शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए रोड्स की रिपेयर्स के लिए, क्योंकि ये रोड्स की रिपेयर का समय है, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बरसात का सीजन हो जाता और शिमला में सड़कें कच्ची रहती है। तो उन्होंने एक प्रपोजल दी थी कि मुझे 10 करोड़ रुपया दे दिया जाए। तो सरकार ने इनकी मांग को मानते हुए 10 करोड़ रुपया आवंटन कर दिया है
क्योंकि शिमला में जो वर्किंग पीरियड है वो बहुत कम होता है और रेनी सीजन हो जाता है, बारिश के कारण वो सड़कें बन नहीं पाती। तो मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि समय से पहले इन्होंने ये सारा बात यहाँ विधानसभा में उठाना चाहते थे। मैंने कहा कि मेरे से आप व्यक्तिगत तौर से मिलकर ही बात उठा लीजिए विधानसभा में क्या है। तो अभी 10 करोड़ रुपये लिए इनको भी जारी किया है शिमला में टायरिंग के लिए। और इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें, चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है। सीएम सुक्खू ने केंद्र पर हमला बोला है। राहुल गांधी की सदस्यता मामले में हमला बोला। सदस्यता रद्द करने के फैसले पर सीएम सुक्खू ने सवाल उठाए हैं। एक और अहम बात उन्होंने यहां एक बार फिर की है कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है जिसमें सीएम सुक्खू ने केंद्र पर हमला बोला है। राहुल गांधी की सदस्यता मामले में ये हमला बोला है। सदस्यता रद्द करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं और यही नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों से एकजुट होने की भी सीएम सुक्खू ने यहां एक बार फिर से अपील की है। तो लगातार सीएम सुक्खू जो है इस अहम मामले पर बयानात दे रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है। कहा भाषण दिया, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई। मानहानि का मामला तब बनता जब व्यक्तिगत टिप्पणी की गई हो। यही नहीं, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट कर दिया और 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी। और उसके बाद आजकल में कहा कि आप अपना मकान भी खाली कर दीजिए, अपने घर को खाली कर दीजिए। आप घर खाली करवा सकते हो, आप संसद में उनकी आवाज को दबा सकते हो, लेकिन जनता की अदालत में उनकी आवाज को आप रोक नहीं सकते। इस प्रकार का मुकदमा दायर करके वो ये दर्शाना चाहते हैं कि हम अभी सर्वोपरि है, हमारी बात सुनिए, माइट इज राइट की थ्योरी चलने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि मुझे किसी प्रधानमंत्री के पद की लालसा नहीं है। जो कांग्रेस की विचारधारा है, उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए ही राहुल गांधी जी ने अभी फिर कहा है कि हम और लोकतंत्र की आवाज को मजबूती के लिए आंदोलन करेंगे। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को सोचना पड़ेगा, जब कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता पर वो झूठा आरोप लगाकर उसकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टी को आने वाले समय में वो किस कड़ी में समझते होंगे। उनका तो एक राज्य में आधार है। इसलिए प्रूडेंटली विवेकपूर्वक उन लोगों को जो रीजनल पार्टी है, इस लोकतंत्र के हित के लिए जिसको 75 साल कांग्रेस की विचारधारा में सींचा, नीतियां बनाई, कार्यक्रम बनाए, संस्थाएं बनाई और जिसके वजूद के सारे ये लोकतंत्र मजबूत रहा, सभी रीजनल पार्टी को सोचना पड़ेगा कि आप आने वाले समय में एक छत के नीचे इकट्ठे। तो अपना हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।